हुई फायरिंग मामले में शिक्षक फैसल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और फैसल खान के 2 गार्ड को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों गार्ड ने गोली चलाने की बात को कबूल किया। गार्डों ने कबूला है कि फैसल खान के कहने पर ही गोली चलाई गई और वहीं फैसल खान से भी कई घंटों तक पूछताछ हुई। जांच के आधार पर फिर फैसल खान को पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं पुलिस ने फैसल खान की गार्ड के हथियार को भी जब्त कर लिया। चारों ओर से गोली चल रहा था। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। पटना में फैसल खान के कोचिंग पर फायरिंग की यही वो वायरल वीडियो है जिसके सामने आने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या फैसल खान के कोचिंग पर फायरिंग स्क्रिप्टेड है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला ये कोई और नहीं बल्कि फैसल खान का बॉडीगार्ड है। फैसल खान के कोचिंग पर हमले मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को उनके 2 सहयोगियों अभिषेक और गौरव के साथ गिरफ्तार किया गया है। अब ज्ञान बिंदु संस्थान इस फायरिंग वाले वीडियो के सहारे फैसल खान को कटघरे में खड़ा कर रहा है। रोशन सर निर्दोष हैं। अगर कोई घटना हुई थी उस घटना की जांच होनी चाहिए थी। कर्मचारियों में मारपीट हुई है, जो भी बात हुआ है जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद फिर निर्णय लिया जाना चाहिए और एक सम्मानित शिक्षक पर इस तरह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। जो दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है, हम उससे पूछ रहे हैं क्या उसके पास पूरा प्रूफ है कि रोशन सर संलिप्त हैं? क्या उसके पास पूरी जानकारी है इस बात की? फैसल खान के कोचिंग पर फायरिंग के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच आपसी रंजिश की खबरें आग की तरह फैल रही है। इन सब के बीच कुछ महीने पहले ही नेता से प्रोफेसर बने मंत्री अशोक चौधरी शिक्षकों के बीच कमाई की होड़ में गिरते स्तर पर तंज कसा है। आपसी वर्चस्व की लड़ाई है ना, इसको देखा जाएगा, इसको पुलिस प्रशासन देखेगी अपनी तरीके से। लेकिन सर शिक्षक का आपस में सर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब शिक्षक का भी स्तर गिर रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बोलिए? नेता का, अभिनेता का तो स्तर गिरता है तो समझ में आता है, अब शिक्षकों का भी गिर रहा है तो हम क्या करें? पटना के शिक्षकों की लड़ाई गुंडे मव्वाली के स्तर पर आ गई है। खुद को देश के बड़े बड़े शिक्षक बताने वाले फायरिंग विवाद में निशाने पर हैं। कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कोई इन्फ्लुएंसर पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है, ये सोच के भी हास्यास्पद स्थिति लगती है। बिहार पुलिस निष्पक्ष जांच करे, बिहार पुलिस किसी भी इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में नहीं आए और साथ ही साथ ये क्या है कि अपनी डफली अपना राग। पुलिस जांच करे, जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। देखिए, घटना घटी और घटना के बाद आरोप लगाए गए, उस आरोप के आधार पर गिरफ्तारियां हुई, कार्रवाई प्रारंभ हुआ है। अब उसकी जांच हो रही है। जांच में अगर कोई दोषी पाए जाएंगे या निर्दोष पाए जाएंगे, निर्दोष पाए जाएंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगा। वहीं आरजेडी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, क्योंकि मंगलवार 2 जून की रात हुई कथित फायरिंग के बाद पुलिस ने फायरिंग की बात से साफ साफ इनकार कर दिया था। तो जेडीयू कोचिंग संचालकों को ऐसे विवादित मामलों से दूर रहने की नसीहत दे रही है। और आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो अब तो पटना ज़िला प्रशासन को इस पर जवाब देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि जो गोलीबारी की घटना हुई है वो किस तरह से हुई और वहाँ पर पुलिस भी थी, उसके बाद भी इस तरह की घटना अगर हुई है तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाएगा? कार्रवाई की जाएगी। वैसे कोचिंग संचालकों से निवेदन है कि इस तरह के मामले में उनको नहीं पड़ना चाहिए था। अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो पठन पाठन प्रभावित होता है। फैसल खान के कोचिंग पर फायरिंग किसने की, ये बड़ा सवाल है। आरोप फैसल खान के बॉडीगार्ड पर लग रहा है। ऐसे में पुलिस को अब नए सिरे से जांच करना होगा, क्योंकि मामला सिर्फ कोचिंग संस्थान पर फायरिंग से जुड़ा नहीं है, बिहार के होनहारों के भविष्य का भी सवाल है।
इन तमाम मामलों को लेकर अब एक नया वीडियो आने के बाद एक नया मोड़ इस मामले में आ चुका है। पटना पुलिस इसकी जांच कर रही है। देखना यह होगा कि वो गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है और इस विवाद के पीछे का असली कारण क्या है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। मुजफ्फरपुर के